हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड बराबर पाई, सिद्ध कीजिए कि एक्स की घात 4 प्लस वाई की घात 4 प्लस जेड की घात 4 प्लस 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर बराबर 2 गुणा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो हमें एक समीकरण दिया हुआ है और हमें ये सिद्ध करके दिखाना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य उदाहरण देखो क्या हो जाएगी। साइन इनवर्स एक्स प्लस में साइन इनवर्स वाई, ये किसके बराबर होता है? साइन इनवर्स एक्स वर्गमूल 1 - y² प्लस में वाई वर्गमूल 1 - x²। ठीक है, जहां पर x, वाई का जो मान है वो -1 से 1 के मध्य होता है। ठीक है, तो अब देखो हमें जो समीकरण दिया हुआ है उसको हम देखते हैं। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस में साइन इनवर्स वाई प्लस में क्या है? साइन इनवर्स जेड बराबर में क्या है? पाई के बराबर। तो इस साइन इनवर्स जेड को हम उस तरफ भेजते हैं। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस में साइन इनवर्स वाई बराबर में आ जाएगा पाई माइनस में साइन इनवर्स जेड। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर बाएं पक्ष में ये सूत्र लग जाएगा। तो साइन इनवर्स यहाँ पर क्या बनेगा? एक्स वर्गमूल 1 - y² प्लस में वाई वर्गमूल 1 - x² बराबर में पाई माइनस साइन इनवर्स जेड। ठीक है, अब देखो हम दोनों तरफ साइन ले लें तो यहाँ पर तो साइन साइन इनवर्स क्या बन जाएगा? ये पद आ जाएगा एक्स वर्गमूल 1 - y² प्लस में वाई वर्गमूल 1 - x² बराबर में यहाँ पर क्या आ जाएगा? साइन पाई माइनस साइन इनवर्स जेड। हम जानते हैं साइन पाई माइनस थीटा का जो मान है वो किसके बराबर होता है? साइन पाई माइनस थीटा, उसका मान हमारे पास में साइन थीटा के बराबर ही होता है। तो यहाँ पर देखो एक्स वर्गमूल 1 - y² प्लस वाई वर्गमूल 1 - x², इसका मान किसके बराबर आ जाएगा? यहाँ पर देखो ये हमारे पास में साइन साइन इनवर्स जेड बनेगा जिसका मान जेड के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं? इस जेड को इस तरफ लेके आते हैं। तो एक्स वर्गमूल 1 - y² माइनस जेड बराबर में वाई के पद को उस तरफ लेकर गए। तो माइनस वाई वर्गमूल 1 - x²। अब हम क्या करते हैं? दोनों पक्षों में वर्ग कर लेते हैं। तो यहाँ पर a - b का वर्ग लगेगा बाएं पक्ष में। तो पहले क्या होगा? देखो x² गुणा में 1 - y², ये बन गया प्लस में जेड स्क्वायर माइनस में 2 x z वर्गमूल 1 - y², ये बन जाएगा बराबर में देखो y² गुणा में 1 - x², ये बन गया। तो अब देखो अंदर गुणा कर लेते हैं। तो x² माइनस x² y² प्लस में z² माइनस 2 x z वर्गमूल 1 - y² बराबर में y² माइनस x² y², ये बन गया। तो -x² y² से -x² y², ये तो आपस में शून्य हो गए। ठीक है, अब देखो ये जो माइनस का 2 x z वर्गमूल 1 - y² है उसको हम उस तरफ लेके जाते हैं और ये जो हमारे पास y² है इसको इस तरफ लेके आते हैं। तो क्या बनेगा? देखो x² प्लस में z² माइनस में y² आ जाएगा बराबर में देखो हमारे पास में 2 x z वर्गमूल 1 - y²। तो अब हम पुनः क्या करते हैं? दोनों तरफ वर्ग कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो x² प्लस z² माइनस y², इसके पूरे का वर्ग होगा बराबर में 2 x z वर्गमूल 1 - y², इसका भी पूरा वर्ग होगा। ठीक है, तो बाएं पक्ष में तो a प्लस बी प्लस सी का जिस प्रकार हम वर्ग खोलते हैं तो वैसे खुलेगा। तो पहले a² यानी x की घात 4 प्लस में b² यानी z की घात 4 प्लस में c², तो माइनस y² का वर्ग किया तो y की घात 4। फिर क्या होगा? देखो प्लस में 2x² z², फिर माइनस में 2z² y² और माइनस में 2x² y², ये आ गया। ठीक है, बराबर में देखो यहाँ पर 4x² z² गुणा में 1 - y², ये बन जाएगा। ठीक है, तो अब देखो x की घात 4 प्लस में y की घात 4 प्लस में z की घात 4, ये पद है। फिर देखो यहाँ पर प्लस में 2x² z² माइनस 2z² y² माइनस 2x² y² बराबर में यहाँ पर देखो 4x² z² माइनस में 4x² y² z², ये पद बन गया। अब ये जो माइनस का 4x² y² z² है इसको इस तरफ लेके आते हैं। ठीक है, इसको इस तरफ लेके आएंगे और बचे हुए पदों को हम उस तरफ लेके जाते हैं। तो हमारे पास में क्या बन जाएगा?
एक्स की घात 4 प्लस में वाई की घात 4 प्लस में जेड की घात 4 प्लस में 4x² वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। और वहाँ पे देखो 4x² जेड स्क्वायर माइनस में 2x² जेड स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पे देखो हमारे पास में 2x² जेड स्क्वायर ये तो बन गया। फिर यहाँ से माइनस के पद आएंगे इस तरफ, तो प्लस में 2x² वाई स्क्वायर प्लस में 2z² वाई स्क्वायर ये बन गया। तो अब देखो वापस से हम पदों को लिखे तो x की घात 4 प्लस में y की घात 4 प्लस में z की घात 4 प्लस में 4x² वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर बराबर में हमने अगर यहाँ से 2 बैलेंस निकाल लिया और x² वाई स्क्वायर वाले पद को हम पहले लिख रहे हैं तो x² वाई स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर इस प्रकार लिख सकते हैं। और यही देखो हमें सवाल में यहाँ पर सिद्ध भी करना था, तो हम क्या लिख सकते हैं, इति सिद्धम, अर्थात दी गई उदाहरणा के आधार पर हमने सिद्ध करके दिखा दिया। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।